प्लीज 200 लाइक करें तभी आगे के एपिसोड अपलोड होंगे। पजेसिव क्रूल हस्बैंड पार्ट 1। सुनसान इलाका जहां कोई आता जाता ना हो। अचानक एक आदमी उसे सन्नाटे को चीरते हुए वहां आ जाता है। उसे आदमी के पीछे पीछे और भी लोग आ गए थे जिन्होंने इस वक्त काले कपड़े पहने थे, जिसे मालूम चल रहा था कि वह किसी के बॉडीगार्ड है। सभी बॉडीगार्ड उसे चारों तरफ से घर कर खड़े हो गए। कुछ ही देर में सन्नाटे को चीरते हुए एक BMW आ खड़ी हुई, जिसे देख उसे आदमी की सांसें तेज तेज चलने लगी। शायद उसका आखिरी समय आ गया था। जैसे ही गाड़ी से किसी के पर निकले उसे आदमी ने अपना दम तोड़ दिया। बॉस ही इज डेड। मेरा डर ही लोगों की जान ले लेगा। मुझे इसके बारे में सारी डिटेल चाहिए। अगर इसकी फैमिली में कोई है तो उसे मेरे बंगलो लेकर आओ और हाँ, इसकी लाश जंगल में फेंक दो। इतना बोलकर वह का गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। बॉस इज वेरी डेंजर, संभाल कर रहना होगा। इतना बोल सबने मिलकर उसकी लाश को दिखाने लगा दिया। एक अंधेरे कमरे में लड़की डैडी डैडी करके रोए जा रही थी, लेकिन शायद उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। इतने में उसके घर का डोर किसी ने ओपन कर दिया। डोर ओपन की आवाज सुन वह जल्दी से खड़ी होकर कमरे से बाहर आई। शायद उसके डैडी आ गई। वह जैसे ही हाल में आई, अपने सामने किसी अनजान लड़के को देखा। उसका रोना शुरू हो गया। लड़की को रोता देख आरव का दिमाग खराब हो गया। उसने बिना सोचे समझे उसे लड़की को एक थप्पड़ लगा दिया। आरव के थप्पड़ मारते ही वह लड़की और जोरों से रोने लगी। है लड़की चुप हो जा वरना एक और थप्पड़ लगा दूंगा। अंकल आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं। इतना बोल उसने अपना अंगूठा मुंह में ले लिया। उसे लड़की के ऐसा करते ही आरव का पर हाय हो गया। आरव ने उसे लड़की को बालों से पकड़ ऊपर उठा दिया और बिना रुके थप्पड़ मारने लगा। आरव की लगातार थप्पड़ मारने से वह लड़की बेहोश हो गई। उसके बेहोश होते ही आरव ने उसे जमीन पर पटक दिया और अपने आदमियों को कुछ इशारा कर बाहर निकल गया। आरव के जाते ही उसके आदमियों ने एक नजर उसे लड़की को दिखा, फिर उसे उठाकर बाहर निकल गई। आरव का गुस्सा अभी शांत नहीं हो रहा था, इसलिए वह अपनी गाड़ी ले बाहर चला गया। अक्सर जब भी आप परेशान होता या गुस्से में होता तो वह बाहर चला जाता। आरव जैसे ही बाहर में इंटर हुआ कि किसी ने उसे अपने गले लगा लिया और उसके गर्दन पर वाइट कर लिया। आरव बच्चे कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, इतनी देर कहाँ लगा दी? चलो अब अपना काम करते हैं। इतना बोल वह लड़की आरव को लेकर भर के एक कोने में चली गई जहां इसका दुकान ही लोग बैठे थे। चेयर पर बैठते ही आराम ने उसे लड़की की जिप खोल दी और उसके कॉलर बोन पर किस करने लगा जैसे उसे इसी की तलब हो। वह लड़की भी आरंभ का पूरा साथ दे रही थी, जिससे आरंभ की चाहत बढ़ती जा रही थी। अब और उसके गर्दन पर वाइट करने लगा, जिससे उसे लड़की की एक आह निकल गई। लेकिन इससे अब को कोई फर्क नहीं पड़ा। यार देखना कितनी मासूम बच्ची है, पता नहीं सर ने इसे थप्पड़ क्यों मार दिया। उसे बॉडीगार्ड की बात सुन उसके साइड वाला बॉडीगार्ड बोल बेटा यह मासूम है इसलिए थप्पड़ मारा, अगर थोड़ी और मासूमियत दिखाई ना तो जान से जाती। उसकी बात सुन वह कंफ्यूजन हो गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और चुपचाप अपने सामने बेहोश लड़की को देखने लगा जो बहुत ही मासूम थी। भाग दो। मिहिर को उसे लड़की की तरफ ऐसे देखा देखा राजा ने उसके कंधे पर हाथ रखने में मुंडी हिला दी, जिसे देख मिहिर ने अपनी नजर उस लड़की से हटा ली। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी एक बंगले की सामने आकर रुकी, जो दिखने में बहुत खूबसूरत था। जैसे ही गॉड ने गाड़ी देखी तुरंत दरवाजा खोल एक साइड खड़ा हो गया। डोर ओपन होते ही उनकी गाड़ी अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर जाते ही मिहिर ने उसे लड़की को अपनी गोद में उठा लिया और बंगलों के अंदर बढ़ गया, जो आरव का था। राजा भाई डॉक्टर को फोन कर बुला ले, मैं इसे गेस्ट रूम में लेकर जाता हूँ। इतना बोल मिहिर उसे लेकर
गेस्ट रूम में जा रहा हूँ, वही क्लब में अब उसे लड़की को छूने जा रहा था। अब लोग भी धीरे धीरे बढ़ने लगे थे, जिसे महसूस सीमा, जी हाँ इस लड़की का नाम सीमा है, ने आरव को रोक दिया और अंदर चलने का इशारा कर वहां से खड़ी हो गई। सीमा के ऐसे रोकने से आरव का मूड खराब हो गया, लेकिन वह अंदर जाकर सीमा से इसका हिसाब करेगा ये सोच वह बिना सीमा के पीछे पीछे अंदर चला गया। जैसे ही आरव अंदर गया उसने देखा कि सीमा अपने कपड़े उतार रही है। ये दे दो और की आंखें चमक गई। बिना देरी किए आरव उसकी तरफ लपका पड़ा और उसे किस करने लगा। ऐसे ही दोनों कब दूसरी दुनिया में चले गए किसी को पता ही ना चला। बांगो में आधे घंटे बाद डॉक्टर आए। बिना समय गवाही राजा ने उन्हें लेकर गेस्ट रूम में चला गया, जहां उसे लड़की को रखा गया था। डॉक्टर भी जल्दी से अपना काम करने लगे। थोड़ी बहुत चेकअप के बाद उन्हें कुछ दवाएं लिखी और राजा के हाथों में थमा दी पर्ची ने। राजा भी जल्दी से चला गया और मिहिर को उसका ध्यान रखने का बोल गया। डॉक्टर भी अपना बैग लेकर बाहर निकलेगी। अब उसे कमरे में सिर्फ मिहिर और वह लड़की थी। मिहिर ने एसी का टेम्परेचर नॉर्मल किया और कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि वह जब भी इस लड़की को देखा तो उसका दिल गवाही नहीं देता था कि वह इसके साथ कुछ बुरा होने दे, और वह आरव के खिलाफ जाना नहीं चाहता था। एक छोटा सा घर जो दिखने में ठीक ठाक था, उसकी जरूरत की चीज तो मिल सकती थी, लेकिन अभी रो वाले सोले नहीं थे उसे। घर के बाहर एक लड़की मिट्टी से सने हाथों से जमीन पर कुछ कर रही थी। जिस जमीन साफ दिखे वह अभी अपना काम कर रही थी। किसी ने पीछे से उसके बाल पकड़ लिए और एक झटके से खड़ा कर दिया। अचानक ऐसा करने से वह लड़की डर से चटपटाने लगी, लेकिन सामने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों रही साली, हमको तेवर दिखती है, जानती नहीं क्या हमको? एक तो तेरा बाप किसी काम का नहीं और एक तेरी जवानी साला कायल कर रखा है। कब से बोल रहा हूँ मेरे पास आज, लेकिन नहीं इसे तो जोर जबरदस्ती पसंद है। इतना बोल वह आदमी उसे खींचकर ले जाने लगा। उसे आदमी के ऐसा करने से वह लड़की और तेज तेज रोने लगी, जिसे सुन उसकी माँ जो घर में काम कर रही थी वह बाहर निकल आई। जैसे ही उसने अपनी बेटी की हालत देखी वह भाग के उसकी तरफ बढ़ गई और उसे आदमी के आगे हाथ जोड़ दिए और जमीन पर बैठ गई। मालिक ऐसा मत करो, मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, फिर कौन इससे ब्याह ले जाएगा? ना मालिक ना। उसकी बात सुन शमशेर गांव के सरपंच का बेटा और अमीरी में पहले नंबर आता था। इसका परिवार ने उसे लात मार के हटा दिया, लेकिन उसे औरत ने फिर से उसके पैर पकड़ लिए ताकि वह जान ले सके अपनी मां की ऐसी हालत देख उसे लड़की के आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा गरीब थे। अगर उनके खिलाफ आवाज उठाई तो उनका दाना पानी ही उठ जाएगा। देख लीला, तेरी बेटी मेरी है, मैं इसे प्यार करूंगा तो टेंशन मत ले, चल अब जाने दे मेरे को मलिक। बस आज के दिन मेरी बेटी को मेरे पास रहने दो, कल ले जाना, मैं तारे को कुछ ना कहूंगी। लीला की बात सुन शमशेर ने उसका हाथ छोड़ दिया और वार्निंग दे गया कि चाहे जो हो जाए कल वो उसकी लड़की ले जाएगा। शमशेर के जाते ही लीला ने दिया को अपने गले लगा लिया। बेशक लीला गांव में रहने वाली थी, लेकिन वह अपनी बेटी को बेटे की तरह मानती थी। जहां लोगों के लिए बेटा ही सब कुछ होता है। ना लड़ो ना, तू क्यों रो रही है? मैं तेरी शादी उससे नहीं होने दूंगी, तू टेंशन मत ले, शाम को मैं तेरे को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। इतना बोल लीला जिया को लेकर घर के अंदर चली गई। भाग 3। घर के अंदर आते ही लीला ने दरवाजा लगा दिया, जो लकड़ी का बना था। लाडो जल्दी जल्दी सामान बांध, रात को हम यहाँ से निकल जाएंगे। इतना बोल लीला भी अपना सामान बढ़ने लगी, लेकिन लीला की बात सुन लिया के हाथ रुक गई। उसने एक नजर लीला को देखा और एक लंबी सांस ली। माँ, क्या हम बाबा को छोड़कर चले जाएंगे? जिया का सवाल सुन लीला के हाथ भी रुक गई, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं और कुछ सामान लेने चली गई। लीला की छुट्टी देख दिया भी उसके पीछे चल
दी और फिर से सवाल करने लगी जिससे लीला तंग आ गई। लाडो, बस कर, क्या बाबा बाबा लगा रखा है? जानती क्या है तू इंसान के बारे में जिसे तू अपने साथ ले जाने की बात कर रही है वही इन सब का जिम्मेदार है। अरे बाप के नाम पर कलंक है, उसी ने तुझे उसे शमशेर के हाथों बेच दिया। इतना बोल लीला जमीन पर बैठकर रोने लगी अपने बाबा की कहानी सुन। जिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई सगा आप अपनी ही बेटी को भेज सकता है, क्योंकि वह लड़के की जगह पैदा हो गई थी। इतने दिनों सालों से दबा हुआ राज आज लीला ने दिया को बता दिया, जिससे जिया अपना भगवान समझती थी वही उसकी जिंदगी में ग्रहण लगा चुका था। अब तू कोई सवाल नहीं पूछेगी, चल जल्दी कर, अब रात होने वाली है। किसी भी वक्त तेरा बाप आता ही होगा, उसके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना है। इतना बोल लीला वापस से अपना सामान बढ़ने लगी। आधे घंटे बाद उसे लड़की की आंखें फड़फड़ाने लगी, जिसका मतलब साफ था कि उसे होश आने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसे सब धुंधला दिखाई देने लगा, जिससे उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। लेकिन 2 मिनट बाद उसे साफ साफ दिखाई देने लगा। जैसे ही उसकी नजर कैमरे की चारों तरफ गई, डर कर बैठ गई। उसने धीरे धीरे सब याद आने लगा कि कैसे किसी लड़के ने उसे बहुत सारे थप्पड़ मारे थे। उसने कितना बोला था कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन उसने नहीं छोड़ा था। उसने खिड़की के बाहर देखा तो हल्का हल्का उजाला हो रहा था, मतलब सुबह होने वाली थी। वो बेड से खड़ी हो खिड़की के पास चली गई और बाहर कहाँ नजारा देखने लगी, जहां से बहुत प्यार व्यू दिखाई दे रहा था। कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, तो सब छोटे छोटे दिखते होंगे। क्या मेरे पापा में इन शब्दों में होंगे? जैसे ही उसके मुंह से पापा निकला उसे याद आया कि वह अपने पापा से तो मिला ही नहीं। क्या उसके पापा माही को छोड़कर चली गई? मन ही यही सोच रोने लगी कि उसके पापा उसे छोड़कर चली गई। अब उसे व्यू भी प्यार नहीं लग रहा था, ना इसे देखने का मन कर रहा था, इसलिए वह वापस अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। क्लब रूम में जैसे ही आरव की आंखें खुली, उसकी नजर उसे लड़की के चेहरे पर जाती कि जिसके साथ वह अक्सर रात बिताया करता था, लेकिन आज तक उससे प्यार नहीं कर पाया था। बिना सोचे समझे आरव बेड से अपनी शर्ट उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। अब आरव का नशा पूरी तरीके से उतर चुका था, जिस वजह से उसके सर में दर्द हो रहा था, लेकिन वह घर जाकर ही इसका इलाज करेगा ये सोच वो गाड़ी में बैठ अपने बंगलो के लिए निकल गया। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद आरव अपने बंगलो पहुंच गया। आरव ने गाड़ी की चाबी गार्ड की तरफ उछाल दी और घर के अंदर चला गया। उसने सबसे पहले किचन में जाकर अपने लिए नींबू पानी बनाया और गिलास लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आरव जैसे ही कमरे के पास पहुंचा, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो रोने की आवाज उसके बगल वाले कमरे से आ रही थी। बिना वक्त गवाही वो उसे कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने धीरे से डोर ओपन किया तो उसे एक लड़की नजर आई, जिसकी पीठ अरब की तरफ थी। शायद वह लड़की रो रही थी। आरव बिना आवाज किए कमरे के अंदर घुस गया और उसे लड़की को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की का चेहरा उसे दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? किसी लड़की की आवाज सुन माही की सांस ही अटक गई और डरते डरते पीछे मुड़ी, लेकिन उसने जैसे ही आरव का चेहरा देखा उसे कल की सारी बातें याद आ गई, जिससे
उसका शरीर कांपने लगा। आदत से मजबूर माही ने अपना अंगूठा अपने मुंह में डाल लिया और रोने लगी। जैसे ही आरव की नजर माही के हरकतों पर गई, उसका परी फिर से हाई हो गया। तुम तो इस धोखेबाज शेखर की बेटी हो, लगता है कल का सबक कम पड़ गया। रुको, अभी पूरा कर देता हूँ ताकि यह गलती फिर से ना करो। माही दिमाग से अभी भी बच्ची थी, जिस वजह से उसे अच्छे और बुरे की समझ अभी तक नहीं थी। क्या करेगा आरव माही के साथ? आखिर शेखर ने क्या किया था जिसकी सजा माही को आरव देगा? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए।